हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आज हम देखने वाले हैं कि वाई आपने बहुत जगह ये सुना होगा वाई जावा डज़ नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि जावा हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्यों अलाउ नहीं करता है। और फिर हम इसके रिलेटेड क्या आखिर रियल प्रॉब्लम क्या होता है जब अगर मान लो कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को अप्लाई करे, तो हम रियल प्रॉब्लम को देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है और क्या डायमंड प्रॉब्लम्स क्या होता है इसमें, और किस तरह से ये जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ होता है, किस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे इसमें कि क्यों इंटरफेस द्वारा हम कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं जावा में, और उसके कोड्स को देखेंगे। फिर क्या व्हाट हैपन इफ़ टू इंटरफेस हैव द सेम डिफ़ॉल्ट मेथड, कि अगर मान लो कि इंटरफेस में सेम डिफ़ॉल्ट मेथड अगर आ जाए तो क्या प्रॉब्लम अकर्स होंगे और कैसे उसे रिजॉल्व करेंगे। वाई जावा क्यों नहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, डायमंड प्रॉब्लम क्या है, कैन अ क्लास एक्सटेंड, क्या एक क्लास है जो एक्सटेंड कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है मल्टीपल इंटरफेस को, ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई जावा डज़ नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा में हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है। बेसिकली क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि इमेजिन करो कि मान लो हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए है और क्लास बी है, और दोनों में शो नाम का मेथड है। इसका कोड भी मैं दिखाऊंगा जिससे आपको फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। दोनों में हमारा शो मेथड्स हैं। अब मान लो क्लास सी है जो एक्सटेंड कर रहा है बोथ ए और बी को। तो अब मान लो जब वो कॉल करेगा शो मेथड को क्लास सी, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इस क्लास ए वाले मेथड को कॉल करूं या क्लास बी वाले मेथड को कॉल करूं। इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डायमंड प्रॉब्लम। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम व्हेन टू पेरेंट क्लास हैव द सेम मेथड, कि दो, जैसे हमारा क्लास ए है और क्लास बी है और इनके पास सेम मेथड है, जैसे शो मेथड है, ठीक है, और इसके पास भी शो मेथड है। तो व्हेन टू पेरेंट क्लास हैव द सेम मेथड and a child class try to inherit both, it create ambiguity about which method to use। अगर चाइल्ड क्लास सी इस मेथड को यूज़ करना चाहेगा अपने अंदर शो मेथड को, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन से मेथड को कॉल करे। इसी को हम जावा में डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। इसी के लिए जावा डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं सपोर्ट करता? जावा डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लास के लिए नहीं सपोर्ट करता है, बट इंटरफेस को सपोर्ट करता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे सपोर्ट करता है। पहले हम अपने रियल प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब क्या हो अगर मान लो, रियल प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लो हमारे पास क्लास है। आखिर होता क्या है जब मान लो एक क्लास दूसरे क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, तो क्या है, मान लो हमारा एक क्लास है। क्लास हमेशा क्लास में कोई ना कोई वेरिएबल्स होते हैं, उसके कुछ ना कुछ मेथड इम्प्लीमेंटेशन होता है। मान लो हमारा क्लास ए है, उसका वेरिएबल x इजिकल टू 10 है, उसमें एक मेथड है वाइड शो नाम का, और हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, हम ए हम प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अनदर क्लास है बी, इसमें एक वेरिएबल है 20 नाम का, और इसमें भी वाइड शो, इसमें भी मेथड था, इसमें भी मेथड है, और इस मेथड को सिंपली प्रिंट आउट कर रहे हैं। अब मान लो हमारा क्लास सी है जो एक्सटेंड कर रहा है ए और बी को, ठीक है, यही अभी तक हमने देख रहे थे। अब मान लो अगर ये एक्सटेंड कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब ये हमारा वेरिएबल, जब एक क्लास सी है जो क्लास ए और बी को कॉल करेगा, क्लास सी एक्सटेंड कर रहा है ए और बी को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि जब हमारा ए डॉट एक्स लिखेंगे तो इसमें देख सकते हैं हमारा दो वेरिएबल था। यहाँ पर इंट एक्स इज इक्वल टू 10 है, इंट एक्स इज इक्वल टू 20 है। तो वो किसको कॉल करेगा? क्लास सी कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसे कॉल करेगा। उसी तरह बी भी कंफ्यूज हो जाएगा अगर एक्स को लेके हम कॉल करें कि किस वेरिएबल को कॉल करें। मेथड भी है तो हमारे पास ए में भी शो मेथड है, बी में भी शो मेथड है, तो वो किसको रन करेगा? सी। इसी वजह से इसी को हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं, और इसी एम्बिगिटी की वजह से जो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है विद क्लास के साथ।
अब नया कंसेप्ट आता है, बट एक और मेथड है जिससे हमारा जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड है? बाय यूजिंग इंटरफेस, कि जब मान लो हम इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या प्रॉब्लम आता है और क्या नहीं आता है इसको देखेंगे। जब बेसिकली पहले समझते हैं हाउ जावा अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस डोंट हैव अ स्टेट वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस के पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, दे ओनली डिफाइन बिहेवियर। जो मेथड भी होता है उसको सिर्फ हम डिक्लेयर करके इंटरफेस में छोड़ देते हैं। सो इसीलिए जो अनदर जो क्लास होता है अगर उसको एक्सटेंड इम्प्लीमेंट करता है तो उसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। लेट्स एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो एक पर्सन है, वो डांस भी कर सकता है और सिंग और गाना भी गा सकता है। तो बोथ आर डिफरेंट स्किल, कि वो उसके पास दोनों स्किल डिफरेंट है। नाउ वन पर्सन कैन सिंग ऑल्सो एंड डांस ऑल्सो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्यों हमारा इंटरफेस सेफ़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है और मेथड का भी सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। वाई नो प्रॉब्लम हियर? बिकॉज देयर इज़ नो वेरिएबल्स, देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन मेथड, एंड इम्प्लीमेंटेशन मेथड भी इम्प्लीमेंटेशन मेथड हम क्लास में लिखते हैं। सो देयर इज़ नो एम्बिगिटी, दैट्स वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ पॉसिबल इन इंटरफेस। हमने जैसे वो सिंगर वाला एग्जाम्पल देखा है, तो उसमें क्या है कि मान लो एक हमने इंटरफेस बनाया सिंगर नाम का, वो वॉइड सिंग नाम का एक मेथड रखा। सेकंड हमने इंटरफेस बनाया डांसर नाम का और इसमें एक मेथड बनाया डांस नाम का। अब क्या होगा, जब हम क्लास पर्सन है जो हमारा इम्प्लीमेंट कर रहा है सिंगर इंटरफेस को भी और डांसर इंटरफेस को। अब पब्लिक वॉइड सिंग, जब हम सिंग मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम अब जो ये सिंग मेथड है, सिंग मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है हम वो क्लास में लिख रहे हैं। इसी तरह डांस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में हम डिक्लेरेशन करते हैं। तो जो रियल हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारा क्लास इम्प्लीमेंटेशन मेथड में कर रहे हैं, क्लास पर्सन वाले में कर रहे हैं। तो पर्सन इज सिंगिंग, पर्सन इज डांसिंग। जब हम इसका मेन मेथड बनाएंगे तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और p.sing लिखेंगे तो इसका हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, पर्सन इज सिंगिंग। सेम इसी तरह से जब हम p.dance को कॉल करेंगे तो क्या आएगा, पर्सन इज डांसिंग। इस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस के जरिए। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो, क्योंकि इंटरफेस में हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड भी अलाउ है। एक मेथड सिंपल मेथड है कि हमारा क्या होता है सिंपल मेथड में बेसिकली कि जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, व्हाट हैपन इफ़ टू इंटरफेस हैव सेम डिफ़ॉल्ट मेथड। कि अगर मान लो डिफ़ॉल्ट मेथड में भी, मान लो इंटरफेस में हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड है, इंटरफेस ए के पास डिफ़ॉल्ट वॉइड शो नाम का मेथड है और उसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन उसी इंटरफेस में होता है। सेम उसी तरह से इंटरफेस बी है, इसका भी डिफ़ॉल्ट मेथड है और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। और क्लास टेस्ट है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ए और बी के, तो सेम उसी तरह का सिनेरियो आ गया जैसा हमने क्लास वाले में देखा था कि क्लास ए था और क्लास बी था और क्लास बी में दोनों सेम मेथड है, ए भी सेम है और यहाँ भी इंटरफेस दोनों में सेम है। तो इंटरफेस इसको बहुत ही एडवांस तरीके से रिजॉल्व करता है। इसे किस तरह से रिजॉल्व करता है कि जब हम क्लास टेस्ट है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम ए और बी इंटरफेस को, तो इसमें हम सबसे पहले पब्लिक वॉइड शो कि कौन से मेथड को हम शो करना, कौन से मेथड को हम रन करना चाहते हैं, तो system.out.println और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बस जो हमारा क्लास टेस्ट मेथड में होगा बस उसी को रन करेगा। तो इसका आउटपुट हमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट रिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर मान लो कि नहीं मैं जिद्द बन चुका हूँ और मुझे चाहिए कि नहीं मुझे ए को भी शो करवाना है, बी को भी शो कराना है और सी को भी, तीनों क्लास जो हमारे दोनों इंटरफेस वाले मेथड को भी रन करना है और मुझे क्लास वाले मेथड को भी रन करना है, तो अब कैसे करेंगे। तो इसको अचीव करने के लिए
जैसे इसमें हमने क्या किया था, पब्लिक क्लास मेन मेथड में टी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और टी डॉट शो लिखेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लो अब हम तीनों को शो करना चाहते हैं, तो एक हमारा इंटरफेस में मेथड होता है सुपर करके, कि जो हमारा इंटरफेस है इंटरफेस डॉट सुपर की का यूज़ करते हैं और उसके साथ हम मेथड को लगाते हैं। तो ए डॉट सुपर शो, बी डॉट सुपर शो और सिस्टम डॉट प्रिंट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये हमारा क्या करेगा, ए डॉट शो है जो हमारा इस वाले इंटरफेस के मेथड को कॉल कर लेगा ए शो को, और इसी तरह से हमारा बी डॉट सुपर शो क्या करेगा, ये हमारा बी वाले मेथड को कॉल कर लेगा, और जो हमने इसमें लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा है तो ये हमारा इसे प्रिंट कर देगा। इस तरह से हमारे तीनों मेथड्स कॉल हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इंटरव्यूअर अक्सर पूछता है कि डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आप सिंपली कह सकते हो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लास बट इट सपोर्ट यूजिंग इंटरफेस, कि इंटरफेस पे सपोर्ट करता है। डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है, डायमंड प्रॉब्लम हमने अभी देखा था, व्हेन टू पेरेंट क्लास हैव द सेम मेथड, जब हमारे दो पेरेंट क्लास के सेम मेथड हो एंड अ चाइल्ड क्लास ट्राई टू इनहेरिट बोथ इट एंड चाइल्ड क्लास दोनों इस मेथड को इनहेरिट करना चाहता है, तो उस टाइम पे हमारा एम्बिगिटी और विद अबाउट विच मेथड टू यूज़ करने की कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसी को हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि कैन अ क्लास एक्सटेंड अ क्लास एंड इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि क्या क्लास है, कैन अ क्लास एक्सटेंड अ क्लास, क्या एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है एंड इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस, और उसमें क्या मल्टीपल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हाँ, उस केस में कर सकते हैं, क्योंकि हम एक क्लास के दूसरे क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और इंटरफेस जो हमारा मल्टीपल है उसको भी हम एक क्लास दूसरा एक क्लास है जो बहुत सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ए इंटरफेस एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेस, क्या इंटरफेस है जो हमारा एक्सटेंड कर सकता है मल्टीपल इंटरफेस को। तो यस, हमारा मान लो हमारा एक इंटरफेस ए है, इंटरफेस बी है, तो इंटरफेस सी है जो हमारा एक्सटेंड कर सकता है ए और बी को। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।